प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 2E के प्रश्न संख्या 2 के भाग इसी 2 के तीसरे पार्ट में हमको √5 का मान निकालना है कि √5 कितने के बराबर हो। आपको बताया हुआ है कि जब इस प्रकार की संख्या दी गई हो जो कि पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में ना हो, इसको परिमेय संख्या के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यह भी एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर दशमलव पार्ट में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो अंक के बाद हम दशमलव लगा करके आवश्यकता अनुसार शून्य को बढ़ा लेते हैं और उस शून्य का उपयोग आगे की गणनाओं में यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे 5 दशमलव और जितने शून्य की आवश्यकता है, हमको 4 जोड़ी शून्य की आवश्यकता है। इन 4 जोड़ी शून्य को यहाँ पर हमने लिख लिया और यह 5 भी एक जोड़े के रूप में हो गया। यह पूर्णांक भाग है। अब इसमें किससे भाग जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4। अब यह घटा दिया और घटाने पर माइनस करने पर यह कितना आया? यह 1 के बराबर आ गया। अब ये देखिए बेटा, इस 2 को यहाँ ले आकर के जोड़ देंगे और 2 और 2 कितना हो गया? 2 और 2 यहाँ पर 4 हो गया। अब अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद का अगर कोई जोड़ा उतारते हैं या लेते हैं तो उससे पहले दशमलव को हम प्रदर्शित कर देते हैं भागफल में। तो यहाँ पर अब कितना हो गया? यह 0 0 उतार लिया। अब यह 100 के बराबर हो गया। जब यह 100 के बराबर हो गया, अब कितनी बार जा सकता है? यहाँ पर 2 हो सकता है। तो यह हो गया 2 दूनी 4 और फिर 2 चौक 8, यह 84 हो गया। फिर इसको हमने घटा दिया, इसको ऋण लगा दिया चिन्ह और यहाँ पर 100 माइनस 84, यह कितने के बराबर हो गया? 16 के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, इसको ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब यह 42 और 2 मिलकर के कितना हो गया? 44 हो गया। अब अगले जोड़े को हमने यहाँ पर उतारना है। अगला जोड़ा कितने के बराबर है? यह 0 0 के बराबर है। तो अगला जोड़ा हमने उतार लिया। अब यह कितने के बराबर हो गया? 1600 के बराबर हो गया। अब इस 4 के आगे ऐसा अंक लिखें कि नया जो भाजक बन रहा है उस भाजक और जो संख्या हमने लिया है उसका गुणनफल इसके या तो बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे। तो अब ये देखिए 4 चौक को 16 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 3 का गुणा, ठीक, यह हो गया 13 29 के बराबर। अब ये देखिए बाबू, यहाँ पर कितना हो गया? अब इसको घटा दीजिए पहले, तब देखा जाए कितना मान आ रहा है। घटाने पर अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1 आ गया, 2 के बराबर हो गया और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब अगला जोड़ा उतारना है हमको। तो अगला जोड़ा उतारते हैं। यहाँ पर 0 0 उतार लिया और साथ ही साथ अब इस संख्या को यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर यह 4 हो गया और 4 हो गया। तो यह नया भाजक 446 के रूप में हो गया और यहाँ पर यह 27,100 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4 छक 24, 6 बार जा सकता है। तो यहाँ पर अब ये लिखें 6 और यहाँ पर भी कितना लिखें? 6 लिखें। अब देखिए 6 का 6 में और 2 26 हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर अब देखिए कितना आ रहा है? यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 6 गया, ये। फिर देखिए अब यहाँ ले आकर के 6 को जोड़ दिया जाए। अब यह कितना हो गया? 6 6 12 को 2 हाथ में आया 1 के और फिर 6 1 7 और फिर हो गया यह 44 72 के रूप में हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर अब अगले जोड़े को हम उतार लेते हैं और अगले जोड़े को उतार करके अब यहाँ पर यह लिख देते हैं 0 0 के बराबर। तो अब ये देखिए, अगर यहाँ पर केवल 0 ही लिखते हैं तो देखिए 0 ही लिखने पर
अब यह कितना हो गया, 44,720 हो गया, और यह केवल 30,400 के रूप में है। तो अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो सब यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अगर इसको घटा देंगे यहाँ पर तो यही 30,400 यहाँ पर अवशेष के हो गया। √5 यह बराबर हो गया 2.23 और यह 6 शून्य हो गया, और इसको अब राउंड अप करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह हो जाएगा 2.23 और 6। क्यों? क्योंकि आपको बताया है राउंड अप का नियम, उस राउंड अप के नियम का उपयोग करते हुए हम इसको राउंड अप कर देंगे, और इस प्रकार से परिणाम हमको 2.236 के रूप में प्राप्त हुआ। हैव ए नाइस डे।